सीआईके ने मारे कश्मीर में 10 मकामात पर छापे। दहशतगर्द तंजीम तहरीक लब्बैक या मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई। एक रिक्रूटमेंट मॉड्यूल को कर दिया गया खत्म। मुजरिमाना मवाद बरामद। कुछ अफराद को लिया गया हिरासत में। इंतखाबात का कामयाब इनेकाद, हालात मामूल पर होने का सबूत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। कहा, अमन को दरहम बरहम करने की पाकिस्तान की कोशिश को नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। दहशतगर्दों का सुराग लगाकर उन्हें किया जाएगा खत्म। गांदरबल हमले के बाद गैर मकामी मजदूरों पर वादी छोड़ने के लिए दबाव डालने की इत्तला। महबूबा मुफ्ती का बयान। पुलिस और डिवीजनल इंतजामिया ने पेश की सफाई। कहा, सोशल मीडिया पोस्ट बेबुनियाद। तमाम लोगों के तहफ्फुज के लिए पुरअज़्म है पुलिस और इंतजामिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की नादिगाम में डॉक्टर शहनवाज के अहले खाना से मुलाकात। हर मुमकिन मदद और मुआवजे का दिलाया यकीन। कहा, मुश्किल वक्त में मुतासरा खानदान के साथ हैं खड़े। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया गगनगीर गांदरबल का दौरा। एलजी एपीसीओ इंफ्राटेक के ओहदेदारों और कारकुनों से की बातचीत। तमाम सूरत हाल का लिया जायजा। गांदरबल हमले में मारे गए शशि अबरोल के आखिरी रसूमात अदा। तालाब तुलू जम्मू में अंजाम दी गई आखिरी रसूमात। खासी तादाद में लोगों की शिरकत। कई सियासी लीडरान ने भी लिया हिस्सा। बीजेपी वर्किंग सदर सतीश शर्मा की शशि अबरोल के अहले खाना से मुलाकात। इंतजामिया की जानिब से किए गए वादे पूरे कराने का दिलाया यकीन। गैर मकामी मजदूरों को किसी किस्म के खौफ में मुब्तला होने की नहीं है जरूरत। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर ने कहा, शशि के खानदान को दिलाया जाएगा इंसाफ। मुलव्विस दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। वादी में रहने वाले लोगों की हिफाजत को बनाया जाएगा यकीनी। काबीना वजीर जावेद डार ने लिया शशि के आखिरी रसूमात में हिस्सा। का मुतासरीन के हवाले से करेंगे वज़ीर आला से मुलाकात। गैर मकामी मजदूरों की नकल मकानी रोकने के लिए किए जाएंगे इक़दाम। गांदरबल वाक़या है इंतहाई तशवीशनाक। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, दहशतगर्दी से सख्ती से निपटा जाएगा। शशि को पेश किया खिराज अक़ीदत। आखिरी रसूमात में की शिरकत। पुंछ में फिर पाकिस्तान ने मज़मूम हरकत की। भारतीय इलाके में ड्रोन घुसाकर मज़मूम हरकत। चौकस फौजियों ने फायरिंग करके वापस भेज दिया। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला के ओल्ड टाउन में हो रही है फिल्मों की शूटिंग। मकामी लोगों में काफी खुशी। मकामी फनकारों को भी मिल रहा है मौके। हालात में बेहतरी आने के बाद शूटिंग मुमकिन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कोलगाम, अनंतनाग और बडगाम, पुलवामा समेत मुतादिद अजला में छापे मारते हुए एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान नई तश्कील पाने वाली दहशतगर्द तंजीम तहरीक लब्बैक या मुस्लिम के एक रिक्रूटमेंट मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया। यह ग्रुप लश्कर तैयबा का शाखसाना समझा जाता है। इसे मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हैंडलर, जिसे बाबा हमास के नाम से जाना जाता है, ऑपरेट कर रहा था। कश्मीर सीआईके ने पूरे कश्मीर में 10 मकामात की तलाशी ली। इस दौरान 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और दीगर मुजरिमाना मवाद मिला है। 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। यह मॉड्यूल सरहद पार दहशतगर्द तंजीम के हैंडलर्स अरकान के साथ मुसलसल राब्ते में है। मालूम हुआ है कि इनक्रप्टेड इंटरनेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के अलावा दीगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी इसमें इस्तेमाल हो रही है। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सोनमर्ग में वहशियाना हमले के बाद इत्तलात हैं कि मकामी इंतजामिया गैर मकामी मजदूरों पर फौरी तौर पर वादी छोड़ने के लिए दबाव डाल रही है। मुफ्ती ने कहा कि अगरचे वो उनकी घबराहट के वाज़े एहसास को समझती हैं, लेकिन उन्हें इस अंदाज में जाने के लिए कहना कोई हल नहीं है। यह मजीद मुश्किलात पैदा करेगा और मुल्क को बहुत गलत पैगाम जाएगा। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में पुरअमन दहशतगर्दी से पाक इंतखाबात का मुशाहिदा किया है और ये घुटने टेकने वाला रद्द अमल सिर्फ दूसरी सूरत में साबित होगा। दूसरी रियासतों में काम करने और तालीम हासिल करने वाले कश्मीरियों के खिलाफ भी गम-ओ-गुस्से का बायस
बन सकता है। मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वो इसमें मुदाखलत करें। जम्मू कश्मीर पुलिस गांदरबल ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया में एक हालिया पोस्ट मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। इस पोस्ट में गैर मकामी मजदूरों को वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी रोजी रोटी कमाने के ख्वाहिशमंद तमाम लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और एहसास तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। इंतजामिया की जानिब से भी गैर मकामी कारकुनों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर करने से मुतालिक अफवाहों को रोकने के लिए डिवीजनल इंतजामिया कश्मीर ने ऐसे खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वजाहत की है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। एक बयान के मुताबिक डिवीजनल इंतजामिया ने मुतला किया है कि उन्होंने वादी में गैर मकामी कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए हैं। और इस बीच जेड मोड़ टनल पर काम करने वाले एप्को इंफ्राटेक कंपनी के एक ऐनी शाहिद वर्कर ने इतवार की शाम गगनगीर में हुए दहशतगर्दाना हमले की कहानी बयान की। इस हमले में 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यहाँ पे जब ये हल्ला हुआ कोई 7:10 थे, मैं मैस के अंदर ड्यूटी कर रहा था, तब खाना खुना बना रहे थे हम। पहली फायरिंग 7:10 पे हुई। उसके बाद कोई लगातार कोई 10-15 मिनट होती ही रही फायरिंग। उसके बाद हमारा जो ड्राइवर था, जो गाड़ी हमारी चलाता था बोलेरो, वो ऊपर गया। उसने जैसे ही गाड़ी गेट पे लगाई, आगे देखा सीधा गन चलाता हुआ बंदा आ गया जो था। उसने मास्क डाला हुआ था, वो वहाँ से मारते मारते आया उसके ऊपर। वो वहाँ से जैसे मर्जी अपनी जान बुझाई उसने, बेचारे ने नाले के नीचे डाई दी, वहाँ से भागा हमारी तरफ। उसने बोला भागो, सभी बंदे आ गए हैं, फायरिंग बहुत हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं। हम वहाँ से भागे जैसे मर्जी करके। आधा घंटा तक हम दौड़ लगाते रहे, कोई 2 किलोमीटर तक हमने दौड़ लगाई। सीआरपी कैंप तक पहुँचे, वहाँ पे हम बैठे, पूरी रात हमने वहाँ पे गुजारी, सुबह तक। फिर उसके बाद हमें पता लगा ऐसे ऐसे 7 बंदे मर गए हमारे। फिर उन्होंने बताया जब जे सर थे, जे सर, बहुत बुरा लगा। ऐसे ऐसे हमारे साथ वहाँ पे काम करते थे हम वहाँ पे सब। कंगन के एमएलए मियां मेहर अली ने गगनगीर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कंगन के लोगों ने माजी में भी फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखी है और आइंदा भी इसे बरकरार रखेंगे। मियां ने गैर मकामी लोगों के नाम एक पैगाम में कहा कि वो महफूज हैं और किसी भी कीमत पर इनकी हिफाजत करेंगे। समाजी कारकुनों, सिविल सोसाइटी गांदरबल के अरकान के अलावा ताजिरों ने भी हमले की मजम्मत करते हुए हुकूमत से इस गैर इंसानी फेल में मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की अपील की। जो लोग यहाँ पे बेगुनाह मारे गए गगनगीर में, मैं अपनी तरफ से गांदरबल के नौजवानों की तरफ से, गांदरबल की आवाम की तरफ से उनकी फैमिलियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस दुख में हम बराबर उनके साथ हैं। जहाँ तक मेरी याद है, पिछले 40 साल में ऐसा वाकया डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे पिछले 40 साल में ये ऐसा पहला वाकया है। 90 में भी अल्लाह ताला के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, खासकर कंगन की मैं बात करूं, इस गुंड की मैं बात करूं, तो यहाँ हालात बड़े अच्छे रहे। ये वाकया यहाँ हुआ है, इसने हम सबको बड़े तजवीज़ में डाला है। सोचने की बात है, जो यहाँ ये वाकया हुआ ये नहीं होना चाहिए था। इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। ये लोग जो आए थे, कुछ मज़दूर थे, कुछ एप्को के अपने मुलाजम थे, इन पे जो हमला हुआ है, इसको तो हर आदमी, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी ज़ात पात का हो, वो इसको जितना ज़्यादा कंडम किया जाए उतना कम है। और मैं एप्को के साथ, ख़ासकर जो डॉक्टर शाहनवाज साहब थे, एब्रोल साहब थे, एप्को और उनके साथ उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गगनगीर गांदरबल का दौरा किया। इस इलाके में इतवार की शाम दहशतगर्दाना हमला हुआ था। इस हमले में 7 मासूम जानें ज़ाय हो गई और 5 दीगर जख्मी हैं। मनोज सिन्हा ने इस दौरे के दौरान एलजी एप्को इंफ्राटेक के ओहदेदारों और कारकुनों से बातचीत की। एलजी ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। उन्होंने
क्रेनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुल्क भर से 150 मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में तमाम तिब्बी शोबों में तब्दीली देखी जा रही है। तिब्बी मैदान में बहुत से स्टार्टअप्स ने तिब्बी सहूलियात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई है और साइंस और टेक्नोलॉजी की भी बड़ी तरक्की की है। अब जम्मू कश्मीर की जीडीपी में भी मरकज़ी और जम्मू कश्मीर हुकूमतों के मुखलिसाना इक़दामात की वजह से बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। सिन्हा ने कहा कि अब दहशतगर्दी की जगह सियाहत ने ले ली है। असेंबली इंतखाबात का कामयाब इनेकाद हालात के मामूल पर होने का सबूत है। सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान अब भी अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों का सुराग लगाकर उन्हें ख़त्म किया जाएगा। 7 दशक से जो जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा से अलग थलग था, वो 5 वर्ष के भीतर उपलब्धियों का पर्याय बनता जा रहा है। अब टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर की चर्चा ज़्यादा हो। ये बहुत बड़ा बदलाव अभी हाल ही में निष्पक्ष, हिंसा मुक्त और पारदर्शी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। भारत के संविधान के नियमों और निर्देशों के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी को ये लोकतंत्र पसंद नहीं है। उसने फिर से कुत्सित प्रयास शुरू किए हैं। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मैं कहना चाहता हूं कि एक का हिसाब सूद समेत किया जाएगा और जल्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित हो जहां एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन एक साथ मिलकर के काम करें, इसका प्रयत्न हुआ है। ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण की कोशिश हुई है जो स्कॉलर, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स के लिए बेस्ट और फेवरेट डेस्टिनेशन बन सके, जो भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का प्रतीक हो। वह व्यवस्था युवा, महिला, वंचित वर्ग के लिए भी समर्पित हो। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन पिछले 5 वर्षों की मेहनत भावी पीढ़ियों की प्रगति और खुशहाली सुनिश्चित करेगी। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नादिगाम बडगाम में गगनगिर हमले में हलाक हुए डॉक्टर शहनवाज के अहले खाना के साथ मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला के हमरा चाडूरा खान साहब और बीरवा के अरकान असम्बली के साथ साथ जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने अहले खाना को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। उन्होंने उनको SRO के तहत मदद के साथ साथ प्राइवेट कंपनी से मुआवजा और बच्चों को तालीम फराहम करने का वादा किया। इनको पूरा एतमाद दिया कि आपकी फैमिली अकेले नहीं है, आपके बच्चे अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। मैं इस फैमिली को किसी भी तरीके से इंशाअल्लाह रहमान इनको रिहैबिलिटेट करूँगा, SRO केस करूँगा एक, दूसरा और भी इनको मदद करेंगे, तीसरा जिस कंपनी में काम कर रहा था टनल में उनसे भी ले लेंगे मुआवजा। ये 2-3 तरीकों से चीफ मिनिस्टर ने जिनका दिल ह्यूमैनिटेरियन आज मैंने देखा, इंसानी तौर ज्यादा बनिस्बत के एक वज़ीर आला। लोगों ने गगनगिर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ अनंतनाग में कैंडल लाइट मार्च का एहतमाम किया। इस हमले में 7 अफराद की मौत हो गई है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्लॉक टावर के करीब जमा हुए और हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरे में ताजिर, तलबा और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन शामिल थे। माइग्रेंट कॉलोनी वैसो काजीगुंड में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने गांदरबल में 7 अफराद के वहशियाना कत्ल के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने वादी में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का मुतालबा किया। आज हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज विश्व वेलफेयर कमेटी ने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया था। ये जो टारगेट किलिंग हुई परसों गांदरबल में, हमने कैंडल मार्च रखा हुआ था और आपको याद होगा 2021 में भी ऐसे ही टारगेट किलिंग हुई थी जिसमें हमारे भाई राहुल भट्ट शहीद हुए थे, रजनी बाला। इससे आपको पता चलेगा कि टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर भी शहीद हुए हैं और भगवान के बाद एक डॉक्टर है जो इंसान की जान बचाता है, उसको भी इस हादसे में लाया उन्होंने। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ यही डिमांड है कि जो हमारे माइनॉरिटी ब्रदर्स जो हमारे बाहर एकोमोडेशन जिनकी है, जो रेंटेड में है, जो बाहर फार फिलिंग एरियाज़ में ड्यूटी दे रहे हैं, हमारी कमेटी ने ये फैसला किया है तब तक कोई ऑफिस नहीं जाएगा, कोई ड्यूटी नहीं जाएगा
जब तक हमारे लिए पूरा सिक्योरिटी का पूरा प्लान या पूरा मैप हमें नहीं बताएंगे कि हमारे लिए क्या रखना। गांदरबल में दहशतगर्दों के हाथ से मारे गए शशि की आखिरी रस्मात अदा की गई। शशि की आखिरी रस्मात उनके आबाई इलाके वाक़ तालाब तलू जम्मू में अंजाम दी गई। इस मौके पर खासी तादाद में मकामी लोग मौजूद थे। कई सियासी लीडरान ने भी आजहानी की आखिरी रस्मात में हिस्सा लिया। वज़ीर की LG ने कल लवाहिकीन से मुलाकात करके भरपूर मुआवजा देने की यकीन दहानी कराई थी। लोकसभा मेंबर जुगल किशोर ने गांदरबल वाक़े पर गम गुस्से का इजहार किया और यकीन दिलाया कि शशि के खानदान को इंसाफ दिलाया जाएगा। जुगल किशोर ने कहा कि इंतजामिया मुतासरा खानदान के मुतालबात से वाकिफ हैं और इसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी दहशतगर्द होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वादी में रहने वाले लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आज इस तरह का माहौल यहाँ जम्मू में बने हुए आतंकवादी घटनाएं जो है बंद नहीं घटना है। शशि अबरोल जिनकी शहादत कश्मीर घाटी में हुई है, उनका ये मोहल्ला, उनका जो शहर सारा सदमे में है और हालत देखें उनके परिवार की, गरीब परिवार है और परिवार के लोग परेशान हैं। यही एक व्यक्ति थे जिनकी वजह से घर का पालन पोषण और रोजी रोटी चलती थी और उनकी भी शहादत हो गई है। वो देश के लिए सेवा दे रहे थे, एक इंजीनियर थे। अब सब लोग यही चाहते हैं कि सरकार द्वारा उनको एक अच्छी नौकरी जो है उनके परिवार के सदस्यों को दी जाए। अभी कल हमारे जो माननीय उपराज्यपाल महोदय हैं वो भी शशि अबरोल जी के घर आए थे। उन्होंने भी परिस्थितियां देखी हैं और उन्होंने परिवार वालों को ये विश्वास दिलाया है कि एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सर, इसके साथ साथ ही हमने देखा है कि उनकी ये भी मांग है फैमिली की कि उनके बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसके लिए भी जो है उसकी फीस माफ़ की जाए और क्या कहेंगे इसके? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनके परिवार का पालन पोषण, उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जो है वो हम सब के साथ साथ सरकार को जो है वो रखना ही चाहिए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देखा कल सब पार्टियां एक मत थी कि इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं सबने कंडेम किया उसको। यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि पाकिस्तान को ये कश्मीर कभी नहीं मिलेगा और इस तरह की घटनाओं से कभी कोई फायदा नहीं होने वाला पाकिस्तान को। नहीं, सही कहा उन्होंने। बात तो ये है कि भाई ऐसी घटना घटे और उसके लिए हम एकजुट होकर इसकी निंदा करें और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर जवाब दें, ये हम सबका दायित्व बनता ही है। लेकिन इसके साथ साथ ही ऐसी घटनाएं आगे के लिए ना घटें, इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, उनको ढूंढ के जो है वो नेस्तो नबूद किया जाएगा, ये कहना है जुगल किशोर, जो सांसद हैं लोकसभा में। कैमरामैन आशु के साथ वाजन वेयर न्यूज 18 जाऊंगा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले रिटायर्ड IAS अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा के CM के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त। 18 तारीख को कैबिनेट मंत्री के दर्जे और सुविधाओं के साथ जारी हुए थे ऑर्डर, फिर किए गए होल्ड। अब बिना कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ फिर दी गई नियुक्ति। एक्शन मोड में हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और उनके मंत्री। CM ने देर रात पंचकुला के सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण, तो परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया बस में सफर, बस अड्डों का किया दौरा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को दिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के निर्देश। 24 अक्टूबर को होगी हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। CM सैनी करेंगे बैठक की अगुवाई। विधानसभा सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। नायब सरकार की समस्याओं को लेकर पहल, सभी सरकारी कार्यालयों में समाधान शिविर का होगा आयोजन। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा शिविर। समाधान ना होने तक होगी सभी शिकायतों की मॉनिटरिंग। रेसलर साक्षी मलिक के आरोपों पर बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट का आरोप, बोले कांग्रेस की भाषा बोल रही हैं साक्षी।
WFI के अध्यक्ष बनने का बबीता का नहीं था कोई उद्देश्य। हवा में प्रदूषण के घुलते जहर पर हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा, प्रदूषण के एक कारण नहीं है, इसके लिए किसी एक व्यक्ति और संस्था को नहीं ठहराया जा सकता दोषी। प्रदूषण को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा का कोई भी किसान नहीं कर रहा पराली जलाने का काम। क्यों हो रहा है ये प्रदूषण, ये शोध का विषय है। करनाल में पराली जलाने के अब तक आ चुके हैं 68 मामले। पराली जलाने वाले किसानों पर कृषि विभाग ने अब तक लगाया 1,10,000 रुपए का जुर्माना। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। काबिनी वजीर जावेद डार भी डिप्टी सीएम के साथ शक्ति नगर शमशान घाट पहुंचे और शशि अग्रवाल को खिराज अकीदत पेश किया। डार का कहना था कि इस तरह के वाकये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वो उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा इससे मीडिया को आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर मकामी मजदूरों की नकल मकानी तशवीशनाक है और इसे हर तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी। इतनी निंदा की जाती है, जायज है। घाटी में वापस टारगेट किलिंग से खौफ की जो स्थिति पैदा हो गई है, क्या कहेंगे? इस पे कंट्रोल किया जाएगा। जब भी ऐसी नई सरकार बन जाती तो ऐसे वो हो जाता है। तो मुझे यकीन है कि सरकार इसको लेके बड़ी सीरियस है और कोई ना कोई इकदाम इस पे जरूर किया जाएगा। जो कुछ लोगों ने प्लान किया है, प्रवासी जो लोग वहाँ काम करते हैं, आप कितनी गंभीर घटना मानते हैं? बहुत ही गंभीर वाक़ा है, इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए। आप इसी से देख लें, हम 2 मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए, इनके परिवारजन से मिले, इनके साथ बैठे, हमने इनके वालिद साहब से बात की। काफ़ी सीरियस मामला है। इनकी मांगों को कैसे देखते हैं, जो नौकरी की मांग की है और बच्चे की पढ़ाई की? वो डिमांड रखी है इन्होंने, वो हम ऑनरेबल सीएम साहब से बात करेंगे और जो भी जेन्युइन होगा इसलिए करेंगे इनके लिए। परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है करना। तो जो भी फैमिली के लिए जेन्युइन होगा वो किया जाएगा। फैमिली ने अपनी मांग जो है रखी है। जावेद डार जो कैबिनेट मंत्री हैं और साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी आज यहाँ शमशान घाट पहुंचे। शशि अग्रवाल का आज अंतिम संस्कार जो है वह यहाँ पे किया गया है और इन्होंने कहा है कि हम कंडेम करते हैं इस तरह की घटनाओं की और जितनी भी मुमकिन कोशिश हो पाएगी उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात होगी, उनके साथ डिस्कस होगा, उसके बाद जो है वो एक बयान जो है इनकी तरफ से आएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन, वेब न्यूज़ 18। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने शक्ति नगर शमशान घाट पहुंचकर गांदरबल में मारे गए शशि को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें आखिरी रसूमात में शिरकत की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि यह वाक़या इंतहाई तशवीशनाक है और हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी से सख्ती से निपटा जाएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर हैं इस मसले को लेके। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो उसका मसला कि यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने एक बात रखी कि हमारे उनकी परिवार से एक बच्चे को अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है तो वो भी जो भी है हम उनको एक भरोसा एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर साहब के ऑफिस में जाएंगे हम दोनों और जाके उमर साहब को बताएंगे और बहुत जल्दी ही इस फैमिली को जो इनकी डिमांड है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि अब मैं कोई बात कहूँ, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा हम दोनों को, तो हमारा बात सिर्फ उनको उन्होंने यहाँ पे एक फीडबैक लेने के लिए भेजा। सदर ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर और रॉबिन सप्रू ने गगनगिर हमले की मजम्मत की। उन्होंने एलजी और वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि पीएम पैकेज के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पीएम पैकेज के मुलाजमीन और इनके अहल खाना परेशान हैं। मुलाजमीन का एक बड़ा हिस्सा वादी में कम सिक्योरिटी के साथ किराए के रिहायशी गाहों में है। उन्होंने इनके तई हमदर्दाना रवैया अख्तियार करने की अपील की। सबसे पहले मैं जो कल परसों गगनगिर गांदरबल में टेरर अटैक हुआ है और उसमें जो इनोसेंट लाइव्स जाए हुए हैं हम उसको कंडेम करते हैं। साथ में हम ऑनरेबल एलजी साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से अपील करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय
जहां भी वैली में वो काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, उसकी सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, उसकी सिक्योरिटी जो है वह इंश्योर करे। उसके साथ साथ जब इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार जो जम्मू में जम्मू से बाहर हैं, एक नेचुरल सी बात, एक यूजुअल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि वो चिंता में होती हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पीएम पैकेज का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो रेंटेड अकोमोडेशन पर रहता है, उनकी भी चिंताएं बढ़ती हैं और उनका भी एप्रीहेंशन होता है। हम समझते हैं कि सरकार को इस समय एक काइंड हार्टेड अप्रोच जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय के प्रति अडॉप्ट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए उनको कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय की जो प्रेजेंस है ऑफिस में उसको मिनिमाइज करना चाहिए। आज डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और इसके साथ साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। पीएम पैकेज एम्प्लॉय कहीं से भी अपने ऑफिस या इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट रह सकता है और वो अपनी जो ड्यूटी के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दे सकता है। हमें उम्मीद है सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने गांदरबल हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बंदूक का रास्ता तर्क करना होगा। उन्होंने कहा कि तशद्दुद किसी मामले का हल नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर से कहना चाहता हूं कि मारा मारी हमें कहीं नहीं ले जाएगी। हम सबको चाहिए कि हम तशद्दुद बंद करें। तशद्दुद मज़ीद तशद्दुद को फ़रोग देता है। मैं तमाम स्टेक होल्डर से ही गुजारिश करूंगा कि आप सब बंदूक का रास्ता, चाहे स्टेट एक्टर्स हों, नॉन स्टेट एक्टर्स हों, लोगों की बात सुने, पूरे सब कंटेंट के लोगों को जीने दें, कश्मीरियों को जीने दें। जो भी मामले हैं वो सियासी तौर से टेबल पे आके हल करें। और जो कल हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक कीमती डॉक्टर अपना खो दिया और उसके साथ 6 जानें और भी खो दी। इंसानी जान की कीमत होती है, हुर्मत होती है। हमें इंसानी जानों का लिहाज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो सिविलियन हो, आम आदमी हो या कोई और हो। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने गांदरबल हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि सरकार इस वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करे। उन्होंने कहा कि इस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस हमले में बेगुनाहों का कत्ल किया गया। कल की वारदात मेरी नज़र में वो हद दर्जा अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। और कश्मीरी उदास है, ऐसी वारदातों से परेशान ही होते हैं और परेशान होना लाजिमी है। ये हमारा चेहरा नहीं है। बाहर का कोई मज़दूर आ जाए और यहाँ से उसकी लाश चली जाए। हमारे भी मज़दूर जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर मज़दूरी, रोज़ी रोटी कमाने के लिए। आप कहीं पर भी आप नज़र डालें, हिमाचल जाइए और भी कई इलाकों में जाइए, वहाँ आज भी लोग काम कर रहे हैं। कहाँ जाए? और यही वजह है कि अगर बाहर से भी कोई मज़दूर आता है, हमारे बागीचे में काम करता है या किसी मकान की तामीर में मज़दूर की हैसियत से काम करता है, वो अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए, यहाँ कब्ज़ा जमाने के लिए नहीं आते। सरकार को इसकी तहकीकात तह में जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अवाम को वाक़ात के बारे में पूरी तफसीलात से आगाह करे। पुंछ में आज एक बार फिर पाकिस्तान ने मजमूम हरकत की। भारतीय इलाके में ड्रोन घुसाकर मजमूम हरकत की है। इस पर चौकस भारतीय फौजियों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्रोन पर फायरिंग करके इसे भगा दिया। इस वाक़े के बाद फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। दूसरी तरफ एसओजी और सीआरपीएफ लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका इलाकों में तलाशी मुहिम चला रहे हैं। मालूमात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 6 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई शाहपुर सेक्टर के मेढर इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन को हिंदुस्तानी हुदूद में घुसते हुए देखा गया। फौज की जानिब से ड्रोन पर 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। इसके बाद ड्रोन दोबारा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में वापस चला गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स की दरअंदाजी पर फायरिंग से इलाके के लोगों में खौफ है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ जिले के मंधार इलाके में, जहां आज सुबह तड़के जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन को घुसपैठ कराई गई। और आप मेरे पीछे जो इलाका देखेंगे, इसी इलाके से जो है पाकिस्तान ने एक ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराई, लेकिन वहाँ पर चौकस भारतीय सेना के जवानों ने जब ड्रोन को देखा तो उस पर गोलीबारी की और गोलीबारी के बाद जो है ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगातार पाकिस्तान की तरफ से कभी आतंकियों को घुसपैठ करवाई जाती है, कभी हथियार भेजे जाते हैं और कभी जो है ड्रग्स भेजे जाते हैं। और आज जो ड्रोन की घटना हुई है, इसमें इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स या हथियार इस इलाके में भेजने की कोशिश की
थी, लेकिन जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। और उसके बाद जहाँ एक तरफ सेना जो है जितने भी नियंत्रण रेखा के शून्य रेखा से सटे इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान चला रही है, और दूसरी तरफ जो है एसओजी की तरफ से जो इलाके नियंत्रण रेखा के साथ सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि ताकि इस बात को कन्फर्म किया जा सके कि कहीं ड्रोन जो है वो हथियार तो नहीं गिरा गया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाने के बाद मंदार में पहुंची न्यूज़ टीम की कुछ लोकल लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है आज सुबह जो घटना हुई है उसको लेकर। जी आपका नाम? मोहम्मद असलम। जी बताइए जो क्या हुआ सुबह आज सुबह देखा जो आवाज़ आए फायर के, तो इसलिए हमारा दिल परेशान हो गया। पिछले 5-7 साल से हमने बहुत आराम देखा, यहाँ बॉर्डर के रहने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए हमारा काम जो है ये बाहर ही काम करते हैं, ज़िम्मेदारी करते हैं। कई लोग हमारे मजदूर लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, घर में बच्चे होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि किस वक्त पाकिस्तान की तरफ से या फायर आएगा, कोई मारे जाएगा, कुछ भी होगा। कितने लोग पिछले 5 साल में मारे भी गए, तो इसलिए हम बॉर्डर के रहने वाले हैं। ये फायर जो है ये बंद होना चाहिए। पहले अमन था तो खुश थे, क्या लगता है? पहले अमन तो खुशी का था, वो खुशी का माहौल था। पिछले 10 साल में खुशी रहे हम, फायर बंद था, हम आशाश से बाहर भी काम करते थे, घर में आते थे, खुशी से आते थे, चलो फायर बंद है। आज अगर ये फिर फायर शुरू है तो परेशानी हो जाती है। क्या लगता है पाकिस्तान नापाक करता है? वो बार बार कर रहा है। देखिए लोगों का ये कहना है कि जो है सुबह गोलीबारी है उसके बाद ये लोग परेशान हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जो नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम है उससे लोग अमन से रह रहे थे। लेकिन आज अगर फिर जो है पाकिस्तान के ड्रोन की घुसपैठ हुई है उसके बाद गोलीबारी हुई है तो कहीं ना कहीं नियंत्रण रेखा से सटे इलाके के लोग परेशान हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, मंदार, पुंछ। पूछूवाला त्राल में महकमा वाइल्ड लाइफ की मुबैना लापरवाही से एक रीछ हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इसकी वजह से लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इत्तलात के मुताबिक पूछूवाला के एक बाग में मौजूद पानी के ट्रेंच में 2 रीछ फंस गए। इसके बाद लोगों ने महकमे को मुत्तला किया। लोगों के मुताबिक महकमे के मुलाजमीन को त्राल से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे लगे। इस दौरान एक रीछ डूब गया। दूसरे रीछ को महकमे ने काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू किया, लेकिन इसकी हालत भी नाजुक है। लोगों ने महकमे की लापरवाही पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमे के एक ओहदेदार ने बताया कि उनकी कोशिशों के बावजूद वो एक रीछ को बचा नहीं सके क्योंकि उन्हें कैच दूसरे मकाम से लाने में वक्त लग गया। टंकी थी बाग के अंदर, इसमें रात को 2 बालू घुस गए उस टंकी के अंदर। कोई इंतजाम नहीं था यहाँ के रस्सी वस्सी ला के इसको किसी तरह बचाया जाए। तो मुकामी यहाँ के लोकल नौजवान हैं, हमने काफ़ी कोशिश की थी उनको, हमने बहुत सारी यहाँ पे लकड़ी डाली थी, इसमें एक सीढ़ी की शक्ल दी थी उनको। हमने सोचा था कि ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। हमने काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन हमने शुरू खुद किया था और वाइल्ड लाइफ को हमने फ़ोन किया था। इनके पास कोई ऐसा सामान ही नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ना इनके पास रस्सी, एक खाली रस्सी थी, कोई सीढ़ी इन्होंने बाद में लाई है। जो कुछ ऐसा होना चाहिए, इनके पास ऐसे हालात होने चाहिए जिनसे ये दोनों बच सके, लेकिन इनके पास वो चीज़ नहीं थे। जनाब ये ठीक असर पे तम डाट जनाब ट्रंकुलाई रेस्क्यू केज ये थवन रेस्क्यू कर थवन मतलब सेफ ये मौके पर डसन मौजूद कह काल जनाब पुलवम किन काल त्राल किन कहलिल किन त्राल योत एरिया जनाब कहें पुलवम तान एरिया केज अवेलेबल मौके पर कहें ये नतीज किन केज पे कुन जाए तुलन तम सो लगे थोड़ा टाइम योत वातस में ये जनाब गई बाकी दिन कुन किस्म। वाड़वन आग मुतासरीन ने लोगों और सरकार के अलावा मुख्तलिफ अंजुमनों की जानिब से भेजी गई इमदाद के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया है कि वाड़वन को बकिया दुनिया के साथ बराह रास्त तौर पर मिलाने के लिए ऑल वेदर रूट बनाया जाए। लोगों के मुताबिक किश्तवाड़ के साथ इस खित्ते की बराह रास्त कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों का मुतालबा है कि या तो वाड़वन और किश्तवाड़ के बीच बिना खलल राब्ते को मुकम्मल किया जाए या फिर वाड़वन को कश्मीर के साथ मिलाया जाए। कि मैं न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बात हाईलाइट की और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वहाँ के लोगों को मदद की है। लेकिन सबसे मेन इशू जो है किस वजह से ये आग के वाक़यात वहाँ पे होते, सबसे बड़ी बात है रोड कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं है। 6 महीने को हमारी रोड वहाँ पे आती है और जो कश्मीर के हमारे कनेक्टिविटी जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है उसके साथ अभी तक हमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है। 2 दिन आज भी पैदल लगते हैं। आपकी माध्यम से सरकार तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा जो उठना बैठना पहनना खान पीन जितने भी टोपोग्राफी है जोग्राफी हम कश्मीर से मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें कश्मीर के साथ ही मर्ज किया जाए ताकि हम भी बाकी फैसिलिटी का वहाँ पे फुकदान हो। जब हम चिनाब वैली की बात करते हैं या जब हम किश्तवाड़ की बात करते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट, तो जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत सी मुश्किलात
का सामना करना पड़ता है। हम जब किसी जगह इंटरफेस डायलॉग में होते थे जिसमें चिनाब वैली के, जम्मू के, कश्मीर के, तो उनकी शिकायत वो जायज़ शिकायत थी। कश्मीर वाले चूँकि लिंग्विस्टिकली दे आर एसोसिएटेड विद कश्मीर, कल्चरली दे आर एसोसिएटेड विद कश्मीर, तो कश्मीर के लोग हमको नहीं अपना अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, और जम्मू के लोग हमको, जम्मू मीन्स प्लेन्स ऑफ जम्मू, तो वो हमको ओन नहीं करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो ग्रिड है इनमें बेचारों में पाया जाता है। उधर गुलबर्ग में सयाहों ने निजी गाड़ियों पर ज्यादा किराया लेने का इल्जाम लगाया। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली 2 खातून सयाह इस वक्त गुलबर्ग में परेशान हुई जब उन्हें गाड़ी के ड्राइवर ने ज्यादा किराया तलब किया। सयाहों ने कहा कि वो कटरा से जिस गाड़ी में सवार थे इसने उन्हें टनमर्ग पहुंचाकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया। इस गाड़ी ड्राइवर ने भी अलहदा तौर पर हद से ज्यादा किराया वसूल किया। ट्रैफिक पुलिस ने इस गाड़ी को फिलहाल सील करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सयाहों ने अपील की है कि गुलमर्ग और टनमर्ग जाने के लिए रेट मुख्तस किए जाएं। तो हम सारी जगह घूमते हुए आए हैं, हमें अभी पता लगा है, यहाँ आके हम एक जगह प्रॉब्लम में आए क्योंकि हमें जो हमारा ड्राइवर था जो श्रीनगर से हमें गुलमर्ग लेकर के आया, उसने हमें बोला कि ये गाड़ी हमारी टनमर्ग तक जाएगी, उसके ऊपर हमारी गाड़ी अलाउड नहीं है, तो आपको दूसरा गाड़ी करना होगा। ऐसा ही हमारे साथ सोनमर्ग में भी हुआ था, तो हमने सोचा यही होता होगा, तो हमने कहा ठीक है, हम दूसरी गाड़ी में बैठे। दूसरी गाड़ी में बैठने से पहले पैसे को लेके मसला हुआ, उन्होंने 7,000 बोला, 7,500 बोला, तो हमने कहा बहुत ज़्यादा है। नहीं, टनमर्ग से गुलमर्ग घुमाने का जो टैक्सी हमें दूसरा मिला ना वो, तो हमने उनको यही बोला कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है। बड़ी मुश्किल से वो 5,000 पर राज़ी हुए, ठीक है। तो 5,000 में फिर हम वहाँ से टंगमर्ग से हम गुलमर्ग की ओर आए। पुलिस ने ये जो देव सर हैं, देव किफायत सर, उनकी टीम ने जब हमें लिया तो उन्होंने हमें बहुत सहारा दिया और कॉन्फिडेंस में लिया, और उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कितना पैसा मिला और क्या है ये सब। उन्होंने हमारा बहुत मदद की और अभी हम यहाँ हैं। टैक्सी वाले का है प्रॉब्लम एक्चुअली, हमारा नहीं है, टूरिस्ट का। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि टूरिस्ट के साथ जो ये सब होता है ये सब ना हो। ऐसा हुआ कि हमने एक प्राइवेट गाड़ी जिसमें टूरिस्ट बैठे, 2 लेडीज़ बैठी हुई थी, तो हमने उस गाड़ी को रोका। हमने बोला भाई ये गाड़ी आप क्यों कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। हमने गाड़ी को सीज़ कर दिया। टूरिस्ट से भी बात की कि आपका कितना रेट वगैरह, जो कि आवर चार्जेस पाया गया, आवर चार्जेस और इसमें क्या नाम है प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल में इस्तेमाल करने के, उसमें हमने गाड़ी को सीज़ कर दिया और पुलिस स्टेशन के हैंडओवर कर दी है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का एक्शन। श्याम सिंह राणा ने 24 अधिकारियों को किया सस्पेंड। पराली जलाने के मामलों में कमी ना दर्ज कर पाने के साथ ही लिया गया बड़ा एक्शन। सोनीपत जिले का एक बच्चा बना किक बॉक्सिंग में चैंपियन। 8 साल के मार्टिन मलिक ने 8 विश्व रिकॉर्ड तो 2 एशियाई रिकॉर्ड किए अपने नाम। किक बॉक्सिंग में विश्व स्तर पर किया नाम रोशन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पीएम मोदी पहुंचे रूस। कजान में 16वें ब्रिक्स समिट का हो रहा आयोजन। दक्षिण लेबनान में अब तक हिजबुल्लाह के 2000 लड़ाके मारे गए। ग्राउंड ऑपरेशन में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत का दावा। हिजबुल्लाह ने मध्य इजरायल के नॉर्दर्न गोलान हाइट्स पर 45 रॉकेट से किया हमला। सभी रॉकेट खुले इलाके में गिरे। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह
और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गांदरबल हमले से जुड़ी हुई। गगनगीर गांदरबल हमले की जांच का मामला, 40 मुश्तबा अफराद पूछताछ के लिए तलब। अभी तक किसी शख्स को नहीं किया गया गिरफ्तार। बड़ी एहतियात से मंसूबाबंदी करने का खदशा। दहशतगर्दों के साथ ही नेटवर्क की हिमायत कर रहे थे। हिमायत के चलते मंसूबे को अमली जामा पहनाने में कामयाबी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गांदरबल हमले में अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जांच से जुड़ा हुआ मामला है। 40 मुश्तबा अफराद से पूछताछ के लिए इन्हें तलब किया गया है। हालांकि अभी तक किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बहुत एहतियात से मंसूबाबंद तरीके से ये पूरा एक तरह से अंजाम दिया गया यह हमला, और दहशतगर्दों के साथ ही नेटवर्क की हिमायत मिली है और उसके बाद ये हमला हुआ है। और हिमायत के चलते ही मंसूबे को अमली जामा पहनाने में कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि इस हमले में 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये नॉन लोकल से, यानी इनका ताल्लुक कश्मीर से नहीं था। और इनके अलावा 3-4 लोग जख्मी भी हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और अब इस पूरे मामले पर जो जांच है, जांच पड़ताल है, उससे और तेज कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सयाहत याशा मुदगल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। इसके पेश नज़र जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में बैनुल-अक़वामी गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जो कल से शुरू होगा। 6 ममालिक के 11 गोल्फर्स इसमें हिस्सा लेंगे। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इवेंट। आपको पता होगा कश्मीर और जम्मू दोनों ही डिविजन्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हुए और दोनों ही रीजन्स की ब्यूटी को हाईलाइट करते हुए फॉर टूरिज्म पर्पस गवर्नमेंट वेरियस प्रोग्राम्स दोनों ही जगहों पे करती रहती है। वी स्टार्टेड फ्रॉम हैविंग एन F4 कार शो at the beginning of this year in Srinagar, which was then followed by Sunburn Music Festival, which was held within the premises of the grounds of the golf course in Jammu. And recently we now just concluded the Kashmir Marathon, which has created a very positive buzz for Kashmir. And now we are succeeding it with the PGTI 2024 J&K Open, which is now happening in Jammu Tawi Golf Course for the 3rd time. तो आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो हर तरीके के टूरिज़्म को जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए है। और टूरिज़्म इतना मल्टी फैसेटेड होता है, जिसमें इको टूरिज़्म होता है, लेजर टूरिज़्म होता है, स्पोर्ट्स टूरिज़्म होता है। तो ये जो आप मैराथन देखते हैं या ये जो आप PGTI टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ the sport, promotion of sports tourism, and as a result promotion of Jammu as a destination for players, for other tourists who want to come and explore the beautiful environment. कितनी कंट्रीज से और कितने बड़े प्लेयर्स जो है वो आने वाले हैं? So 11 professionals are participating from 6 countries international की अगर मैं बात करूं। Otherwise 126 total participants जो हैं वो टूर्नामेंट में इस बार हिस्सा ले रहे हैं। So I think बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन है। और US से, बांग्लादेश से, चेजिया से, there are 6 different international locations जहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं। टॉप प्लेयर्स हैं अपने फील्ड के। श्रीलंका से भी प्लेयर्स हैं, नेपाल, कनाडा। सो वी हैव वेरी प्लेयर्स कमिंग एंड आई थिंक हर एडिशन के साथ ये नंबर ऑफ नेशनैलिटीज़ जो हैं वो जो आकर के इंटरेस्टेड हो रही हैं वो बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स में ये जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स जम्मू तवी गोल्फ कोर्स, विच इज़ लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू तवी रिवर, विच ऑल्सो इज़ यूनिक, बिकॉज मुझे नहीं लगता इंडिया में बहुत सारे गोल्फ कोर्सेज ऐसे होंगे जो नदी किनारे होंगे। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडेड अट्रैक्शंस। कोर्स कैसा है और कितना चैलेंजिंग रहता है प्लेयर्स के लिए, इसका फीडबैक प्लेयर्स से आप ज़रूर लीजिएगा वंस द टूर्नामेंट कंक्लूड्स। आई एम श्योर इट्स अ वेरी चैलेंजिंग गोल्फ कोर्स एंड द प्लेयर्स वुड लव टू एक्सप्लोर इट एंड प्ले। हायर सेकेंडरी स्कूल अजस सोनावारी में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को तालिब इल्मों को लेदर की बेल्ट से मारते हुए पाया गया। इस टीचर को अजस बांडीपुरा में तालिब इल्मों को बेल्ट से मारते हुए CCTV में भी देखा गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर ने प्रिंसिपल HSS अजस को हिदायत की कि वो मुतालिका एहलकार को रिलीव करें और डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स को फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हिदायत करें।
J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने 3 रोज़ा अदबी और सकाफती मेले का एहतमाम किया। जश्न संगम वादी की हिंदी शिखा समिति के ताउन से टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तकरीब का इफ्तिताह किया। सिन्हा ने कहा कि हिंदी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक बेहतरीन इक़दाम है। हालांकि हिंदी कश्मीरियों की पहली ज़बान नहीं है। सिन्हा ने मुख्तलिफ स्कूलों को भी मुबारकबाद दी जो हिंदी ज़बान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक मंच पर लाना, उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य होगा कश्मीर घाटी में हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा और साहित्य की ओर आकर्षित करना। उस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि यह आयोजन एकता और साझा सांस्कृतिक जड़ों के महत्व पर जोर देते हुए विभिन्न समुदायों में जुड़ाव और एकजुटता की भावना को प्रेरित कर रहा है। आज़ादी के पश्चात 77 वर्षों में कश्मीर जैसे अनेक अहिंदी भाषी क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी अनेक रचनाकारों ने हिंदी की सेवा की है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाला। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा के सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त। 18 तारीख को कैबिनेट मंत्री के दर्जे और सुविधाओं के साथ जारी हुए थे ऑर्डर, फिर किए गए होल्ड। अब बिना कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ फिर दी गई नियुक्ति। एक्शन मोड में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उनके मंत्री। सीएम ने देर रात पंचकुला के सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण, तो परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया बस में सफर, बस अड्डों का किया दौरा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को दिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के निर्देश। 24 अक्टूबर को होगी हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम सैनी करेंगे बैठक की अगुवाई। विधानसभा सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। नायब सरकार की समस्याओं को लेकर पहल, सभी सरकारी कार्यालयों में समाधान शिविर का होगा आयोजन। करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर अख्तर ने करगिल में मुनक्किद एक अरबी किताब के रिलीज की तकरीब में शिरकत की। उलमा, माहिरीन तालीम और अदब के शायकीन ने शिरकत की। आलमी अदब में अरबी ज़बान के भरपूर ताउन और ख़ित्ते में इसकी सकाफ़ती अहमियत पर बात हुई। अख्तर ने मुसन्निफ़ की तारीफ़ की और अरबी अदब बिलखुसूस करगिल की तालीमी और सकाफ़ती तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया जो ज़बान के तनव्वुअ और फ़िक्री तरक्की को परवान चढ़ाएँ। हमारे लिए न केवल करगिल के लिए बल्कि पूरे लद्दाख के लिए एक बहुत ही खुशी का मुकाम है और एक हिस्टोरिकल दिन है। वो इसलिए क्योंकि आज तक जो हमारे बच्चे स्कूलों में अरबी पढ़ रहे थे वो किताब जो था, हमारे पास एक भरपूर किताब नहीं था, बच्चे अलग अलग किताबों से पढ़ रहे थे। आज से हमारे बच्चों के लिए जो आने वाले जो हमारे एकेडमिक सेशन है, फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा हमारे बच्चों के पास आप एक अरबिक का एक अपना एक लद्दाख का एक किताब होगा और हमारे लिए ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है करगिल के लिए, लद्दाख के लिए। आज अल्लाह के फजल से हमारा फर्स्ट से लेके 8 तक का टेक्स्ट बुक हमारे जो डॉक्टर अजीज़ साहब और उनके पूरे टीम ने पूरे मशक्क़त से, पूरे मेहनत से हर जगह कंसल्ट करके एक बहुत अच्छे बुक बनाए हैं जो न सिर्फ हमारे जो हम जानते हैं कि हमारा अरबिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये भी है कि अरबिक जो है वो सिर्फ एक मज़हब का ये लैंग्वेज नहीं है, आप जानते हैं एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है।
श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिली है। इंडिगो की एक परवाज में ताखीर हुई है, लेकिन आपको बताते चलें कि ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया क्योंकि महज ये एक अफवाह थी। छानबीन की गई, तलाशी की गई और उसमें कुछ नहीं मिला, तो एक अफवाह के चलते इंडिगो की फ्लाइट में देरी हुई है। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिली थी और कहा जा रहा है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E214 में बम होने की खबर मिली थी। जब जांच पड़ताल की गई तो महज ये अफवाह साबित हुई और उसके बाद दोबारा से ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिली थी। इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E214 में बम होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और उसके बाद पता चला कि यह महज अफवाह थी। उसके बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन यह खबर आने के बाद इस फ्लाइट में काफी डिले हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी ने जिला कुलगाम के कई अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने जिला अस्पताल कुलगाम में तिब्बी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल DH पुरा का भी दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की हालत और नौ तामीर हो रही इमारत का भी मुआयना किया। पुलिस शौदा की मोहब्बत भरी याद में गांधरबल में जिला पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में नुमाइशी प्रोग्राम का इनेकाद किया। नुमाइशी प्रोग्राम का इनेकाद बहादुरों को याद करने और कौम की खातिर इनके किरदार कुर्बानियों को उजागर करने के लिए किया गया। इनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस शहीदों की बहादुरी और जुर्रत की दास्तानें शुरका के सामने स्क्रीन पर आवेजा की गई। तलबा, सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान और पुलिस शहीदों के अहले खाना भी इसमें शामिल थे। बारामूला को ओल्ड टाउन रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की वेब सीरीज की फिल्म बंदी का मकाम बन गया है। इसने मकामी लोगों और शायकीन की तवज्जो हासिल की है। अमले ने अहम मनाजिर की शूटिंग के लिए इस इलाके का इंतखाब किया। इसके खूबसूरत मनाजिर और भरपूर तारीख के लिए किया है। बारामूला के लोग अपने शहर को नुमाया देखकर खुश हुए और इसे मिलने वाली तवज्जो पर फख्र महसूस कर रहे हैं। चंद माह कबल बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी ने भी पुराने शहर बारामूला में अपनी आने वाली फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग की थी। इस वेब सीरीज में हिस्सा लेने वाले बारामूला के टनमर्ग इलाके के एक फनकार ने कहा कि बॉलीवुड की वादी में वापसी एक मुस्बत कदम है। नौजवानों और फनकारों की बड़ी तादाद को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला के पुराने शहर के पिछले 3 दहाइयों के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हालात में बेहतरी के साथ लोग फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं। एक मकामी रिहायशी ने कहा कि ये सूरत हाल में बेहतरी की वजह से हुआ है कि फिल्मों की शूटिंग बारामूला में हो रही है, वो भी ओल्ड टाउन में। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।